नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। मणिपुर 2 महीनों से जल रहा है। हिंसा की घटनाएं कम होने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही हैं। मणिपुर में मैती और कुकी समुदायों के बीच भड़की हिंसा में 160 लोगों से ज्यादा की जान जा चुकी है। बड़े बड़े दावे करने वाली मोदी सरकार इस हिंसा को रोक पाने में पूरी तरह से नाकाम हो रही है। ना ही कोई कोशिश की जा रही है, ना ही कोई दौरा किया जा रहा है। किसी तरह की कोई भी जो है वहां पर हिंसा को रोकने की कोशिश नहीं की जा रही है। मणिपुर में पिछले करीब 2 महीनों से जारी हिंसा के बीच अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी राज्य के दौरे पर हैं। राहुल गांधी ने अपने दौरे के पहले दिन इम्फाल से 63 किलोमीटर दूर चुराचांदपुर में राहत शिविरों में शरण लिए हुए लोगों से मुलाकात की। इससे पहले उनके वहां जाने से पहले खूब हंगामा भी हुआ, क्योंकि वो राहत शिविरों का दौरा करने के लिए चुराचांदपुर की ओर जा ही रहे थे। तभी रास्ते में पुलिस ने उनके काफिले को रोक दिया। राहुल इम्फाल एयरपोर्ट से सड़क मार्ग के जरिए चुराचांदपुर जाने के लिए निकले थे, लेकिन विष्णुपुर में पुलिस ने राहुल के काफिले को रोक दिया था। पुलिस का कहना था कि सुरक्षा कारणों की वजह से राहुल को नहीं जाने दिया जा सकता। अब पुलिस के ऐसा करने के बाद ही स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और लगातार जो है वो काफी सारे प्रदर्शन होने लगे, वहां पर नारेबाजी होने लगी, बैरिकेड तोड़े जाने लगे। राहुल गांधी के जो गाड़ी है उसके आगे महिलाएं आकर रोने लगी, बिलखने लगी और उनसे मिलने की मांग करने लगी। फिर लंबी जद्दोजहद के बाद राहुल का काफिला वापस इम्फाल हवाई अड्डे की तरफ लौटा और चौपर से राहुल गांधी को चुराचांदपुर जाने दिया गया। वो वहां पर पहुंचे और राहत शिविर में हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की और वहां रह रहे लोगों से बातचीत की और उनका दुख साझा किया। इस दौरान क्या कुछ हुआ, वीडियो में देखिए। 50 ज्यादा लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं और इनमें सभी समुदाय के और लोग प्रधानमंत्री से भी पूछ रहे हैं कि क्या वो देश के प्रधानमंत्री हैं या सिर्फ केवल गुजरात के। गुजरात में तो कुछ होता है तो वो तुरंत पहुंच जाते हैं, लेकिन मणिपुर में पिछले 2 महीनों से मणिपुर की ओर क्यों नहीं देख रहे हैं। देखिए लोग क्या कह रहे हैं। पीएम जी, आप एक बात बताइए, अगर आपके यहाँ पे अगर गुजरात में कभी कुछ हुआ होता, आप उसी दिन ना पहुंच जाते? पहला चीज ये। दूसरा चीज, जब उड़ीसा का जो ट्रेन अटैक्स हुआ, ट्रेन डिरेलमेंट हुआ था, उसमें आप नेक्स्ट दिन रात को ही पहुंच गए। तो मणिपुर में 50 दिन आप किस बात का वेट कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आया। और आपका यूएस जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट था या फिर आपके खुद के कंट्री में जो ये प्रॉब्लम चल रहा है वो हैंडल करना आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आप खुद सोचिए, आपको वहां पे यूएस में आपको हेट मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस, ह्यूमन राइट्स की तरफ से आपको हेट मिलेगा। आप यहाँ पे आओगे। अब नाउ इमेजिन कि अगर आप इम्फाल के बारे में अगर आप 50 दिन 60 दिन के बाद अगर आप कुछ बोलते हो, उसका इफेक्ट होगा नहीं होगा, आप खुद सोचिए। वहीं ये सभी वीडियो ट्वीट करते हुए और इन लोगों की व्यथा बताते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने क्या लिखा है, आइए आपको बताती हूँ। सुप्रिया श्रीनेत ट्वीट कर कहती हैं कि जुल्मी सत्ता के गलियारों से जुल्म करने से बाज नहीं आया, हर पैंतरा अपनाया। लेकिन सामने खड़े राहुल गांधी थे, जिन्होंने ठान लिया था कि मणिपुर को उसके हाल पर नहीं छोड़ेंगे, लोगों से मिलेंगे, उन्हें मोहब्बत का पैगाम देंगे। बस फिर क्या था, पहुंच गए अपने पहुंच गए आपके राहुल अपनों के बीच और लोगों का हाल जाना। उन्हें विश्वास दिलाया कि वो हर कीमत पर आपके साथ हैं और आगे भी रहेंगे। लोग अपना घर छोड़कर इन कैंप में रहने को मजबूर हैं। ये एक त्रासदी है, बहुत दुखद है। इनके आंसुओं को देखकर मन क्षुब्ध हो गया। क्या मतलब है इस सत्ता और शक्ति का जब लोगों का ये हाल है। इसके अलावा उन्होंने अगला ट्वीट किया कि जब दुख बहुत बड़ा होता है और ऐसे में कोई अपना मिल जाए तो सब्र का बांध टूट ही जाता है और आंसू थमने का नाम नहीं लेते। तो इस तरह से चाहे वो सुप्रिया श्रीनेत हो, चाहे वो कांग्रेस का कोई भी नेता हो, लगातार इस तरह की वीडियो ट्वीट कर रहा है और बता रहा है कि वहाँ पर लोगों की क्या हालात हैं, वो किस तरह राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं। वहीं जो है हिंसा पीड़ितों से मिलकर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि मैं मणिपुर में अपने भाइयों बहनों को सुनने आया हूँ। सभी समुदाय के लोगों ने यहाँ मुझे प्यार दिया, सरकार ने मुझे रोका, ये दुर्भाग्यपूर्ण है।
मणिपुर को उपचार की जरूरत है, शांति हमारी एकमात्र प्राथमिकता होना चाहिए। तो अब राहुल गांधी ने कल जहां पर चुराचांदपुर में लोगों से मुलाकात की, वहां पर शिविर कैंपों में गए और लोगों का दुख बांटा। और अब राहुल गांधी अपने दौरे के दूसरे दिन हेलीकॉप्टर से विष्णुपुर जिले के मोइरांग के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने मैती समुदाय के हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात की और पीड़ित लोगों से बातचीत की। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी इम्फाल लौटकर सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे। हिंसा को रोकने के लिए और लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं से वो बात कर सकते हैं। इसके बाद राहुल गांधी मणिपुर से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, जिसमें वो लोगों से हुई बातचीत की जानकारी दे सकते हैं और पीएम मोदी से वहां आने की अपील भी कर सकते हैं। फिलहाल तो मणिपुर में जो हिंसा का दौर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को भी पश्चिम इम्फाल जिले के सेंजाम चिरांग इलाके में हुई 2 मौतों के बाद से ही फिर से तनाव बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को भी एक पुलिसकर्मी की गोली लगने से मौत हो गई। इसके साथ ही महज 2 दिनों में राज्य में 3 मौतें हो चुकी हैं। इम्फाल में बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यालय के पास भी काफी भीड़ जमा हुई और पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए कई राउंड आंसू गैस के गोले दागे। इसके अलावा भी बीजेपी को लेकर लोगों में काफी नाराजगी है। बीजेपी नेताओं के घर जलाए जा रहे हैं, उनके साथ भी हिंसा की जा रही है। अब लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार इन पर ध्यान कैसे नहीं दे रही है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई राज्य इस तरह जल रहा हो और प्रधानमंत्री जी रैलियां कर रहे हो। पीएम मोदी के मुंह से तो मणिपुर का मां तक नहीं निकल रहा है। भाजपा जरा भी कोशिश नहीं कर रही है इसे रोकने की। प्रधानमंत्री जी चाहते तो इसे रोक सकते थे, लेकिन 3 मई से लगी इस आग में मणिपुर कई दिनों तक जलता रहा और अभी भी जल रहा है। लोग प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से मांग कर रहे हैं कि वो मणिपुर आए और यहाँ के हालातों का जायजा ले, हालात देखें और सुधारें। लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री सभी पहले तो कर्नाटक की रैलियों में भाषण झाड़ते रहे। मणिपुर के लोगों की चीख पुकार और आग की लपटें सरकार की मंशा को साफ दिखा रही हैं। पहले कर्नाटक का चुनाव, उसके बाद अमेरिका की यात्रा और अब मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक तमाम नेता, चाहे वो पीएम मोदी हो चाहे अमित शाह हो, लगातार चुनावी प्रचार में बिजी हैं, लेकिन मणिपुर की किसी भी तरह की कोई भी चिंता करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। अमित शाह जो है वो गए भी मणिपुर, वहां पर चौपर से दौरा किया, लेकिन लोगों से मुलाकात नहीं की, उनकी व्यथा जानने की कोशिश नहीं की। केवल वहां के अधिकारियों से मिले, वहां के जो है हालात जाने, लेकिन कुछ भी उसका असर होता नहीं दिख रहा है। कई बेकसूर जो हैं वो बेमौत मारे गए हैं। बड़ी तादाद में लोगों के घर जला दिए गए। जान बचाने के चक्कर में कई हजार लोगों को मणिपुर छोड़कर भागना पड़ा। कई 100 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन केंद्र से लेकर मणिपुर में भाजपा सरकार हाथ पर हाथ धरे अपने रचे तमाशे को देखती रही। हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने दर्जनों पुलिस स्टेशन जला दिए, यहां तक कि मंदिरों और चर्च को भी नहीं बख्शा। हिंसा के दौरान न जाने कितने हथियार लूट लिए गए। महिलाएं भी लगातार जो है वो उपद्रवियों को छुड़ाती रही। आपने देखा होगा वो वीडियो हमने आपको दिखाया था कि कैसे 1500 महिलाएं जो है मिलकर उपद्रवियों को सेना के हाथ से छुड़ा ले गई और सेना भी कुछ नहीं कर पाई। लोग रोते रहे, बिलखते रहे, मरते रहे, लेकिन सरकार का दिल अभी तक नहीं पसीजा। भाजपा ने सुंदर और शांत पहाड़ियों वाले मणिपुर को नफरत की आग में धकेल दिया। बड़े बड़े दावे करने वाली मोदी सरकार इस हिंसा को रोक पाने में पूरी तरह से नाकाम है। ऐसा लगता है कि सरकार का इरादा ही नहीं है कि हिंसा रुके, और अगर सरकार का इरादा होता तो इतने मासूमों को अपनी जान ना गंवानी पड़ती। कुछ दिनों में नफरत की आग भले ही थम जाए, लेकिन नफरत का गुबार मिटने में मणिपुर की कई पीढ़ियां लग जाएंगी। इसलिए जरूरत है सरकार को इस ओर ध्यान देने की। फिलहाल तो राहुल गांधी ही मणिपुर पहुंचे हैं और वहां के हालातों का जायजा ले ही रहे हैं। क्या कुछ होगा आपको हम आगे बताते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।